सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और आज सना मौजूद है कहाँ पे? जी हाँ, ये एक सरप्राइज़ है। आज मैं मौजूद हूँ आमिश कम्युनिटी में। आमिश कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका की उन चंद कदीम तरीन कम्युनिटीज़ में से एक है जिन्होंने अपना सदियों पुराना कल्चर बरकरार रखा हुआ है। और मेरे पीछे इसको देखकर बग्गी को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ अभी भी वो ओल्ड कलर नज़र आता है। इस पूरी कम्युनिटी में सैर करने के बाद आपको ये एहसास होगा कि हमारे पुराने गाँव देहात और छोटे छोटे कस्बों में जो कल्चर अभी भी ज़िंदा है वो शायद यहाँ पर भी नज़र आता है इस तरह से, क्योंकि इन लोगों ने भी उस कदीम कल्चर को बरकरार रखा हुआ है। तो इस बग्गी की सैर करती हूँ और आपको भी लिए चलती हूँ इस सवारी के साथ। हेलो, हाउ आर यू? ओके, शैल वी स्टार्ट द जर्नी? ओके, लेट्स डू इट। इसमें बैठने के बाद मुझे कराची और लाहौर के वो तांगे याद आ गए जहाँ में हम बैठा करते थे और एंजॉय भी करते थे सफ़र को। ओके जॉन, हाउ आर यू? I'm fine. So what's the name of your horses? Trixie and Traveler. Trixie is on the right and Traveler's on the left. Okay, tell me what's the experience of having a buggy here in the USA? Hey, that's a tough question. Hey, I drove buggy and horse and buggy ever since. मैं बग्गी और घोड़ों की सवारी 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ। हमारे फार्म पर खच्चर भी थे। 13-14 साल की उम्र से मैंने बग्गी चलानी शुरू की। Farm when I was 7 years old, but I probably didn't drive a buggy on the roads until I was about 13 or 14. But usually, what happens in the world that people just forget their cultures. Why you people are not, trying to do that? You are still having that type of attraction for the rest of the world. Yeah, well, our church leaders make the rules, so it's pretty much law that we live this way if we want to be Amish. So our church leaders make the rules and हमारे आमिश चर्च के कवानीन इसी किस्म के हैं। वो बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमें अपने चर्च के कवानीन के मुताबिक ही रहना होता है। And you think that the culture should be transferred from one generation to the another generation? yes. हाँ, ये कल्चर मुंतकिल होना चाहिए, मगर कुछ तब्दीलियों के साथ। कभी कभार हमें कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ इसी शक्ल में बाकी रहे। Okay, where are you going right now? Ooh, to our farm. My son has about 50 cows and milks cows and sells milk to Land O'Lakes. Okay, so we are going to that farm. Yes. अच्छा जी, 50 गायों के फार्म में आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे और क्या कुछ मिलेगा। ओके? In our country, many people are now migrating from the villages to the cities. So don't you think is it good for the next generation, or they can still live in the villages and they can continue with their customs? Yeah, I think. And they can earn money also. The kids are probably happier if they live out in the village than in big cities, right? They're better off. बच्चे तो शायद शहरों के मुकाबले में गांव देहातों में ज्यादा खुश रहें, मगर उन्हें अच्छा रोजगार शायद शहरों में ही मिल सके। इसीलिए शायद वो शहर जाना चाहें, लेकिन वहाँ उन्हें बुरी आदतें पड़ सकती हैं। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ है कि यहाँ पर जो सीनरी मुझे देखने को मिल रही है वो बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे अपने मुल्क, मेरी अपनी ज़मीन में मुझे देखने को मिलती है। जब भी कभी मैं गाँव या देहातों का रुख करती हूँ, यहाँ में से बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो वो जो एक कलर नज़र आता है ज़िंदगी का जो बहुत देसी किस्म का होता है वो शायद यहाँ पर भी नज़र आया। और अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पर जितने भी तरीक़े से काम करते हैं ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ये काम मैनुअली करें, यानी कि उसमें मशीन्स का कम से कम इस्तेमाल हो। ये भी आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दूँ कि यहाँ पर लोग गाड़ियों को प्रेफर नहीं करते। इन्होंने अपनी बग्गियाँ रखी हुई होती हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। अगर इन्हें बहुत दूर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो इस कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग उसके लिए भी ट्रेन्स वगैरह को प्रेफर नहीं करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये अपनी बग्गियों को लेके जाएं। Our children just go to school for 8 years. We only go grades 1 through 8. हमारे बच्चे 8वीं जमात तक स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ एक कमरे का स्कूल होता है जिसमें 25 से 30 बच्चे होते हैं और वो सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं। टीचर्स 18-19 साल की लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ा होता है। They only went through 8th grade themselves, and then 17, 18, 19, a lot of them started teaching school. But is the government not providing the schools and the other things? No, we built नहीं, हम अपने स्कूल खुद बनाते हैं, अपनी किताबें तैयार करते हैं और अपने टीचर्स को खुद तनख्वाह देते हैं। We still have to pay the public school tax. But why you want to do it? That you work on your own and you pay on your own? Why? Well, सरकारी स्कूलों के माहौल से बच्चे बुरा असर कबूल करते हैं। शायद यहाँ तो इतना नहीं होता, मगर कुछ जगहों पर ऐसा ही है। still some. So you have your own, pattern of learning and teaching the children. Yes. हमारे स्कूल में साल के उतने ही दिन उतने ही घंटे पढ़ाई होती है जितनी सरकारी स्कूलों में।
मगर हम बस 8वीं क्लास तक स्कूल जाते हैं, फिर काम करने लगते हैं। Then we're ready to go to work. इन्होंने चंद एक ऐसी बातें कही जो वाकई दिल को इसलिए लगी। इनका ये कहना है कि चाहे गवर्नमेंट हमें एड दे या ना दे, और साथ में इन्होंने भी कहा कि हम प्रेफर नहीं करते हैं वो एड लेना जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। हम यहाँ पर अपने स्कूल्स खोलते हैं, हम अपने फंड जनरेट करते हैं और उसके बाद हम बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। ठीक है, शायद एक लिहाज से ये तरीका शायद गलत भी हो सकता है बहुत से लोगों की नज़र में, लेकिन मैं इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रही। मैं शायद ये सोच रही हूँ कि इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, हुकूमत क्या देती है क्या नहीं देती है। इन्होंने ये कहा कि हम खुद क्यों नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने खुद सोचा, खुद कदम उठाया और खुद अपने बच्चों को तरबियत देने की कोशिश की। और उसका मकसद शायद ये है कि ये जो अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने कायम किए हुए स्कूल्स में देते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये सवाल इन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, थैंक यू सो मच जॉन, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। You're welcome. थैंक यू। इनसे मिलकर मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये उन चंद पुराने लोगों में से हैं आमिश कम्युनिटी के, जिनका ये कहना है कि वो अगली आने वाली नस्ल को ये कल्चर ट्रांसफ़र कर चुके हैं और इनके बच्चे भी इसी के ऊपर चल रहे हैं। ये वक्त के साथ और दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने अपने बूढ़ों से, अपने बड़ों से सीखा है, ये उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस बात को समझती भी है कि उसे दुनिया के साथ चलना है, लेकिन अपने तरीके से भी चलना है। वडेरों और जागीरदारों की ही नहीं, एक आम अमरीकी के यहाँ भी अस्तबल होता है। तो क्या ख्याल है सैर हो जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आमिश कम्युनिटी की इस वक्त कौन सी जगह पे मौजूद हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। मैं एक ऐसी जगह जाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। अब शायद आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं घोड़ों के अस्तबल में मौजूद हूँ। सोचिए, पाकिस्तान में आपने कितने अस्तबल देखे होंगे, कभी वडेरों के, कभी ज़मींदारों के, कभी बड़े बड़े जागीरदारों के भी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं जिस अस्तबल में आई हूँ वो एक बहुत ही आम से इंसान का, एक आम से शख्स का है। चंद घोड़े उसने पाले में, और वहाँ पर एक वर्कर काम करता है जिसका नाम स्टीव है। हेलो स्टीव, हाउ आर यू? Good, how are you? हाउ मेनी हॉर्स यू हैव हियर? There's 14 in here. 14, and you take care of all the horses? I take care of all horses. They're right there to feed. Oh, this is their food. Uh. I hope he will not mind if I'll stand here. I'm not sure. Oh, this is very risky. बहुत गुस्से में लग रहा है, पता नहीं कुछ कह ना दे। शायद हम गलत टाइम पे आ गए। अमूमन हमारे कल्चर में ये होता है कि जब खाने के टाइम पे मेहमान आता है तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके खाने के टाइम पे हम ही आ गए तो उसने बहुत बुरा मनाया है। पाकिस्तानी घोड़ा नहीं है ना। अच्छा स्टीव, टेल मी समथिंग अबाउट लाइक सिंस हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग हियर एंड हाउ डू यू लाइक द कल्चर ऑफ दिस हॉर्स? I'm working here for 3 years, and actually third year this in August, and I love it. Okay. And did you study or you just started working since your childhood? I started with I work actually on my dad's farm for 10 years. Hi, how are you? What's your name? What is his name? Bess. Where are you? You can come here. I'm right here. His name is? This horse name is Bess, and the reason that he's in here is because that way he can walk around more if he's like out in this. But why he's in locker? Well, he's actually that's his pen. This is place. And why the others are not in the locker? Well, they sometimes do. Like sometimes we put them out in here in the other stalls. You don't have any baby horse. No. Why? There's no baby horse for me. How can I ride on such a tall horse? Oh, you can. Just tell me a few things about the youth, the youngsters here, what they work, how they do. Are they just interested in the culture here? And do they go somewhere else other than this community? Well, it's only on the weekends, Saturday and Sunday. It's not the whole week like they're telling you about. It's just only on Saturday and Sunday. Did your family or your parents ask you to do that, or you did it for your own will? Well, it was actually my parents were Amish, so that's how I grew up like this from my younger years up. From a bit. So since how many years they are living here? Since 1717. Oh, it's more than 3 centuries. Yeah. Well, see, it's like it's the 7th generation. I'm the 7th generation since my great grandparents came over. And you are still, obeying your laws and your customs. That's So, right.
ओके बड़ी ही अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि इसका ये कहना है कि 7 नस्लों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो असल कलर है, जो असल एक पहचान है इस कल्चर की, उसको नहीं भूलें। और ये कहता है कि मैं अभी भी खुशी के साथ उस कल्चर को फॉलो करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। ओके, टेल अस समथिंग लाइक एनी विशेज़ यू हैव, लाइक ओके समडे आई विल गो टू द न्यूयॉर्क, और समडे आई विल गो टू स्विट्ज़रलैंड, और समडे आई विल गो टू द मैक्सिको बीच, और व्हाटएवर. Do you wish sometime? Well, I'm hoping I can get it down up to New York City to visit a friend of mine. Okay. But And do people ask you about your culture or the get-up you have? oh yes. Because it's really different and it's really pretty. That's right. Well, I just made a friend while I was doing the buggy rides, and he's gonna take me up there in New York City someday and Okay, show me around. The cap which you are, having on your head, it's the culture? Can I try it one time? Yeah, go ahead. Ooh, it's very big. अगर आप लोग मुझे देखकर हंसे तो मैं आप लोगों को बहुत मारूंगी और कल का शो नहीं करूंगी, इसलिए आप लोगों ने हंसना नहीं. Okay, I just want to go to that horse also. What's his name? Pete. Okay. मैं इसके पास इसलिए जा रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ ये मुझे छेड़ रहा है, घूरे जा रहा है कब से, और बात भी नहीं करता. गलत बात है ना? Okay, Pete, how are you? He's not saying anything. Okay, tell us about the culture which you have, like the people here. Do you really want to show it to the world that you have the real essence of your culture and you are just, sustaining it? Well, I just don't care. I mean, I'm just having fun like I'm doing now, doing movies and stuff. So. Okay. Yeah. Did you watch any movie? No, not yet. I would like to break off Amish. That's on the channel right now. And you're happy that Pakistani people are seeing you and the culture which you all people have? That's right. And the Pakistani culture is also very traditional. When you go to the village sometime, I'll invite you that if someday you will come to Pakistan, do visit our traditional cultures and villages. They have lots of, horses, donkeys and whatever. Okay. Yeah, it would be nice to come visit you sometime. Oh, thank you so much. Thank you so much. देखा आपने? टोपा मैं इनका वापस कर दूँ. Thank you so much for your cap and do give my lots of loves to this beautiful horse. Okay. अच्छा जी, अब थोड़ी और भी सैर करनी है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ देखना है. एक घोड़ों का अस्तबल तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इसके अलावा इस शहर में, इस विलेज में, इस कम्युनिटी में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर ये एहसास होता है कि यहाँ का जो कल्चर है उसका असल कलर अभी भी बरकरार है. और इसे देखने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे गाँव हैं, हम ये कहते हैं कि वहाँ तरक्की नहीं होती, लेकिन तरक्की के साथ साथ वहाँ का जो कल्चर है, असल बात यह है कि हमें उसे भी अपने साथ कायम रखना चाहिए. आमिश कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने और लोगों तक पहुंचाने में टूरिज़्म ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और टूरिज़्म के हवाले से यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया. किस नौइयत का इन्होंने काम किया, इनसे पूछते हैं. हेलो जेनेट, हाउ आर यू? Hi, I'm great. Nice to meet you. I want to know how you work here for promoting the tourism of Amish community. Right, well, it's a huge Amish community. ये अमेरिका में किसी एक मकाम पर आमिश बाशिंदों की सबसे बड़ी कम्युनिटी है. लोग यहाँ बहुत शौक से आते हैं और आमिश कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं. अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख आमिश हैं. Things to do as well. Okay, I need to know about some history of this community and the culture. Sure, the Amish are originally from Europe. आमिश बाशिंदों का असल वतन यूरोप है. उन्होंने हालात की सख्तियों से मजबूर होकर अमेरिका नकले मकानी की. वो पहले पेंसिल्वेनिया आए और उनकी सबसे पुरानी कम्युनिटी भी इसी रियासत में है. Oldest community of Amish in the country, here in Pennsylvania. Okay, tell us how many people are living here who belongs to the Amish community, and how many visitors do you expect and they come to this community every year? We have about 30,000 Amish who live in this area. यहाँ उनकी तादाद तकरीबन 30,000 है. इनके कदीम कल्चर के रंग करीब से देखने के लिए हर साल कम से कम 11 लाख सयाह इस कम्युनिटी का दौरा करते हैं. Everything else we have to do. Okay, I have talked to one of the people like John who was riding the buggy, and he told me that we work on the education by ourselves. So is it like they are having a very good moral support from the government also? Well, they separate themselves from the government. They don't like the intrusion because they believe in keeping family and faith separate. आमिश बाशिंदे अपने ख़ानदानी निज़ाम और सकाफ़त में किसी की मदाखलत पसंद नहीं करते. वो अपना तालीमी निज़ाम खुद चलाते हैं और एक ही छत के नीचे अपने बच्चों को 8वीं जमात तक पढ़ाते हैं. वो ज़्यादातर मशीनें इस्तेमाल नहीं करते और सदियों पुराने तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. Desk in the front, largest in the back. That way the older children can teach the younger children or help them. Okay, tell us how you are promoting this culture outside the country. Okay. Well, we have a website that's viewed worldwide. सयाहों को आमिश कम्युनिटी से मुतारिफ कराने के लिए एक वेबसाइट भी कायम की गई है और कुछ दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल किए जा रहे We हैं. welcome a lot of travel writers and film crews. And do they have some festivals or gatherings type of things throughout the year?
We have in all, which the tourist can join them. well, we have all sorts of events, not a lot that are specific to the Amish. हम मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक़िद करते हैं मगर सिर्फ आमिश के लिए नहीं। हमारी सड़कें मसरूफ़ होती हैं, लोग इस इलाके में आकर ख़ुद आमिश सकाफ़त को करीब से देख सकते हैं। To get lost. Okay, lastly, tell that this is a very traditional, very old culture, and the American culture overall is very modern, very fast-paced. So, do the Americans really appreciate this old culture? मेरे ख़्याल में अमरीकी ज़िंदगी जितनी तेज़ रफ्तार होती जा रही है, लोग इस तर्ज़ ज़िंदगी को और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो ज़्यादातर मशीनें इस्तेमाल नहीं करते और सदियों पुराने तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। Okay, thank you so much, Janet. It was really nice talking to you. Thank you. हाथ से बनाए गए लिहाफ और रज़ाइयाँ अमेरिका में भी, लेकिन धोखा मत खाइए, ये पाकिस्तान से नहीं आई। इस कम्युनिटी का कल्चर इतना रिच है कि मैंने ये सोचने की कोशिश की कि मैं उन जगहों पर भी जाऊं जिनके ज़रिए ये लोग अपना बिज़नेस करते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं। एक ऐसी शॉप पर आपको ले चलती हूँ जो कि ख़वातीन चलाती हैं और जो इसकी ऑनर है वो बहुत ही बूढ़ी सी हैं और मैंने उनको ये कहा था कि मैं उनको ग्रैंड माँ कहूँगी, इसलिए ये मेरी बिल्कुल दादी अम्मा की तरह है। हेलो ग्रैंड माँ, हाउ आर यू? Good, and you? I'm good, always happy, always smiling. So tell me, since how long you have this shop here? 30 years. More than 30 years. 30 That means you were very pretty at that time. You are still pretty, but you're more prettier at that time. Yeah, I grew a little bit older. Only a little bit older, little okay? bit, yeah. So tell But me. young at heart. Yes, this is the important thing. देखा आपने, इनका ये कहना है कि जो दिल है वो जवान होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी को आगे जारी रखना भी चाहिए। अच्छा, I need to know. I'll go to the shop inside and I'll see what type of things you have. I just need to know how many qualities and how many variety of these things you have in your shop. Okay, we have quilts, queen size, king size, twin size, and then wall hangs. Okay, I'll tell my viewers. Okay, I'll tell my viewers in Urdu. इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में वो जो लिहाफ रज़ाइयों टाइप की जो चीज़ होती है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये हाथ से बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँवों के अंदर ख़वातीन अपने घरों के अंदर रज़ाइयाँ, लिहाफ और इस किस्म की चादरें बनाती हैं और उनको परचेज़ भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग इतने माशाल्लाह से इस काम में आगे हैं कि ये लोग उसके ज़रिए अपनी कमाई भी करते हैं और लोगों को अपने कल्चर को प्रमोट करने का मौका भी देते हैं। इनका कल्चर अब इतना मशहूर हो चुका है कि दुनिया भर में ये सारा सामान जो है वो भेजा भी जाता है और उससे अच्छी खासी इनकम भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश नहीं की है। ओके ग्रैंडमा, आई स्पीक अ लॉट टू मच, आई एम अ लिटिल टायर्ड, आई विल गो इन योर शॉप एंड आई विल शॉप समथिंग, ओके? आपने यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के कुशन्स भी देखे, ब्लैंकेट्स भी देखे और आपको मेरे पीछे भी कुछ कुशन्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी, ये कुशन्स नहीं है बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। ओके ग्रैंडमा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट ओपन वन ऑफ दीज। Cushion or a blanket? Yeah, no, it's both. ये कुशन भी है और लिहाफ भी। जब मैं इसे खोलती हूँ तो ये लिहाफ बन जाता है और बंद करती हूँ तो कुशन बन जाता है। And you turn this the other way. Then you can stick your feet in here. कि ये कहीं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर ये आइडिया नहीं सोचा गया, बल्कि ये आइडिया इनकी जो वालदा थी और इनके हस्बैंड की शायद जो वालदा थी, उन्होंने ये आइडिया सोचा और उसके बाद उन्होंने इसको देखी कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक ऐसी चीज़ बना दी जो शायद कहीं किसी बड़ी कंपनी के क्रिएटिव माइंड वाले लोग भी नहीं बना सकते। तो इसलिए ये कहा अगर जाए कि ख़वातीन भी दिमाग रखती हैं तो ये गलत नहीं होगा। ओके ग्रैंडमा, आई एम सेइंग दैट इट मीन्स दैट वुमेन हैव अ लिटिल ब्रेन, डोंट यू थिंक? Yes. Yes. यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी अपने बहुत सारे देखने वालों को कि ये वो सारी मेहनत है जो इनका ये कहना है कि इनके साथ यहाँ इस कम्युनिटी की दूसरी ख़वातीन मिलके करती हैं, जो पाकिस्तान की भी छोटे छोटे गाँवों के अंदर हमारी बहुत अच्छी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, औरतें हैं जो कि मेहनत से काम करती हैं, घर के अंदर रह के काम करती हैं और इस किस्म की चीज़ें आप पाकिस्तान में भी देखते हैं। लेकिन यहाँ से दिखाने का मकसद ये था कि जो कल्चर है वो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि आप उस कल्चर को बरकरार रखें। Give us some discount. See, we are a very little poor people, poor girl. And I'm poor too. यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, कैथलीन, और जो कि कुछ ही देर पहले इस शॉप में आई थी, तो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की कि इनको ये शॉप कैसी लगी और ये कैमरे पे बात करने के लिए भी तैयार हो गई। कैथलीन, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? How did you find this shop? I've been riding around and asking people, and it was recommended to me. So, and how did you find the Amish community? Is the culture is very rich?
do you sometime comes here to visit the place? Yes, I do. Yes, I'm new to this area, and we live in a town called Corryville, and I'm learning more and more about the Amish and reading about their history and really enjoying all of the religions, the Mennonite religion, the Amish religion, and it's very interesting, very warm people. And do you think that being, conserving your own traditional culture is something very good and we should follow it also? Oh, I think it's wonderful. I'm very jealous that and happy that exists. Okay. Tell us something about the shop, the things which are here. Did you find them good? Yes, I'm learning a lot. I'm learning what goes into making the quilts, and it's a lot of work. They're absolutely beautiful. And they are all made by, ladies. Yes, yes. Myself, I am not a crafty person, and so I really do enjoy more learning and appreciate what the time and effort that goes into the making of these beautiful quilts. And just as a fun, I'm asking that, did Grandma give you some discount on anything? Oh, we'll see. We'll see, okay. ओके, हम उस डिज़ाइन के साथ हैं जो इनका कहना है कि ये बिल्कुल कल्चरल डिज़ाइन यहाँ का समझा जाता है और यहाँ पर अमूमन लोग जब आते हैं तो इस किस्म के डिज़ाइंस को इसलिए ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि ये यहाँ के कल्चर की पहचान है. ओके ग्रैंडमा, यू कैन स्टार्ट नाउ. Yes, this is the barn raising log cabin, but first of all, this is the log cabin. ये लिहाफ बार्न रेजिंग स्टाइल का लिहाफ है. इसमें एक ही ब्लॉक कई मुख्तलिफ तरह से लगाया जाता है. ये इसकी गहरे रंग की साइड है और ये हल्के रंग की. They made that red because of that. And these are the log pieces. This is the shaded side. This is the light side. So now this block is laid out to give you the barn raising effect. This is the foundation of the barn. And these are the rafters, one upon the other. Did you ever see a barn raising in person? I was thinking that, what is it? Yeah, Can you it's when they, when they make their barns, they make the walls first. And years ago, now today they have cranes and lifting it, but years ago they did it all by hand. इस डिज़ाइन की बार्न बनाने के लिए आज तो मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पहले लोग ये हाथ से बनाते थे. इस इमारत की एक साइड को खड़ा करने के लिए 100 या इससे ज़्यादा लोगों की मदद चाहिए होती थी. They set that up. They have their posts made and set it up one at a time, and then they fasten. Well, this quilt is named after that happening. ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहूँगी क्योंकि इसको देख के मुझे ऐसे लगा कि शायद कहीं पंजाब से या फिर शायद कहीं हमारे प्यारे बलूचिस्तान, सिंध से या फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा का ये डिज़ाइन मुझे लगा. मैंने इनसे उस वक्त ऑफ द कैमरा यही कहा कि इस किस्म के डिज़ाइन तो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत बनते हैं, लेकिन अब मुश्किल ये है और शायद ज़रूरत इस बात की है कि हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिसके बिहाफ पर हम दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकें. लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. हम में से शायद कोई ना कोई ऐसा ज़रूर हो सकता है जो आगे बढ़ के इस काम की शुरुआत कर सके और वो ख़वातीन जो कि दस्तकारी में इतनी आगे हैं पाकिस्तान की, उनके काम को, उनकी मेहनत को दुनिया भर में लेके जा सके. ओके ग्रैंडमा, आई वाज टेलिंग टू माय ऑडियंस दैट सी दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू आवर कंट्री आल्सो, सो समडे वी कैन हैव ट्रेड बिटवीन बोथ ऑफ अस. There you go. Okay, thank you so much. It was really nice meeting you. आज का पूरा दिन मैंने आमिश कम्युनिटी के अंदर गुजारा और यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में छोटे छोटे गाँवों और देहातों में जो कल्चर पाया जाता है, हमारा अपना कल्चर, वाकई अगर हम उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ, दुनिया के सामने लेकर आएँ, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी आमिश कम्युनिटी के कल्चर को पसंद किया जाता है. इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं हमेशा ये चाहूँगी कि आप भी अपने कल्चर के ऊपर प्राउड महसूस करें. एक नए शो में एक नई जगह पर आपसे फिर कल दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.